नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्तन कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। मदर्स डे पर विशेष आयोजन। हॉस्पिटल में भगवान की तस्वीरों को लेकर विवाद, प्रबंधन ने दी सफाई। शादीशुदा प्रेमिका पर चाकू से जानलेवा हमला, सनकी प्रेमी गिरफ्तार। और विभागों में बजट में कटौती के निर्देश, शासन ने जारी किए आदेश। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां बिलासपुर लेडी सर्कल 144 एवं बिलासपुर राउंड टेबल 283 और अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्तन कैंसर जागरूकता, निःशुल्क मेमोग्राम जांच एवं मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। होटल रेड डायमंड तोरवा में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया। इस अवसर पर लेडी सर्कल 144 की चेयरपर्सन स्वाति सुल्तानिया ने बताया कि महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी इस विशेष मेमो मिशन के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्तन कैंसर की जांच के साथ साथ विभिन्न बीमारियों की जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि समय पर जांच से गंभीर बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार संभव हो पाता है। अपोलो हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभय गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। कई महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती है, जबकि समय समय पर जांच बेहद आवश्यक है। महिला मारवाड़ी समाज की अध्यक्ष विनीता केजरीवाल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। उन्होंने लेडीज सर्कल, राउंड टेबल परिवार और सभी चिकित्सकों का आभार जताते हुए महिलाओं से नियमित जांच कराने की अपील की। इस दौरान लगभग 10 डिपार्टमेंट से विशेषज्ञ चिकित्सक यहां उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। साथ यह भी शिविर में सुनिश्चित किया गया कि यहां रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों का अपोलो हॉस्पिटल में भी निःशुल्क जांच बाद में भी किया जाएगा और परामर्श प्रदान किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था के सहयोगी उपस्थित रहे। यह स्वास्थ्य शिविर समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास साबित हुआ। तो ये हमारा आज हमने कैंप पुटअप किया है। लेडीज सर्कल इंडिया का एक इनिशिएटिव है, मेमो मिशन, जो हम भारत में सारे सर्कल्स जो हैं, जो हर एक शहर में एक सर्कल होता है, वो चलाएगा। हम बिलासपुर शहर में बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहा है। साथ में हम एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप भी पुटअप किए हैं, जिसमें कि अपोलो हॉस्पिटल के अराउंड 10 डिपार्टमेंट्स के टॉप डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। दिस कैंप इज फुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप, जिसमें कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। बेसिकली इस कैंप का मकसद है कि हमें जब बीमारी होती है कोई भी, तभी हमें एक जागरूकता आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। देखिए, यूँ तो आज की डेट में सभी कोई अपने-अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारी इतनी चीज़ों में फँसे रहते हैं कि सबसे पहले हम खुद को इग्नोर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेडीज़ सर्कल और राउंड टेबल ने जो इतना बड़ा एक इनिशिएटिव उठाया है, और उससे भी ज़्यादा इन्होंने लोगों को प्रवोक बहुत किया है कि प्लीज़ बाहर आइए, अपने लिए वक़्त निकालिए। और इन्होंने हमसे यही सहायता माँगी थी कि आप सिर्फ़ ना इस मैसेज को मेरे लिए सर्कुलेट करिए और अपने समाज में सर्कुलेट करिए, ताकि अपने समाज की लेडीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसका फ़ायदा उठा सकें। हम सबसे ज़्यादा हम खुद को इग्नोर करते हैं, पूरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं और अपने आप को छोड़ देते हैं। मदर्स डे के उपलक्ष्य पे ये हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसका मेन फोकस है महिलाओं में हेल्थ केयर को जागरूकता बढ़ाना। और जो डिजीजेज होते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मेनली कैंसर, उसको हम जितना जल्दी अर्ली डिटेक्ट कर लें, उतना जल्दी उसका क्योर होता है। सबको पता है कि यहाँ पे जो मेजर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, गायनोकोलॉजिकल कैंसर है, अगर वो स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट और उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो आज ये शिविर उसी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है कि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और रेगुलर नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि कुछ भी ऐसा कुछ एबनॉर्मलिटीज या स्वास्थ्य में कुछ भी ऐसा आता है तो उसको हम जल्दी से ट्रीट कर पाए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके उसका क्योर कर पाए।
प्रदेश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और दुष्कर्म के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने प्रदेश भर में संचालित होने वाली विशेष अदालतों को नए सिरे से अधिसूचित किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में कुल 27 विशेष अदालतें संचालित होंगी। इन्हें राज्य पोषित और केंद्र पोषित 2 श्रेणियों में बांटा गया है। इस संबंध में विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। राज्य पोषित 12 विशेष अदालतों में केवल पॉस्को एक्ट यानी बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई होगी। इनमें बालोद, भाटापारा, बलौदा बाजार, बस्तर, जगदलपुर, धमतरी, कवर्धा, कोंडागांव, कोरबा, बेमेतरा, मुंगेली, सारंगढ़ और सरायपाली शामिल हैं। वहीं केंद्र पोषित 15 अदालतों में से 11 अदालतें सिर्फ बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी, जबकि 4 अदालतों में दुष्कर्म और पॉस्को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर में मामलों की संख्या को देखते हुए सबसे ज्यादा 4 विशेष अदालतें बनाई गई है। वहीं बिलासपुर में 2 विशेष अदालत संचालित होगी। मामलों के जल्द निपटारे के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला सत्र न्यायाधीशों को लंबित मामलों को तुरंत संबंधित विशेष अदालतों में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा के मामलों को कटघोरा और रायगढ़ जिले के मामलों को रायगढ़ व घरघोड़ा की विशेष अदालतों में भेजने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इधर तोरवा पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 10 वारंट तामील किए, जिनमें 8 गैर जमानती और 2 जमानती वारंट शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से गैर जमानती वारंटी के खिलाफ जेल जारी होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार वारंटी में अमर ध्रुव, देवेंद्र सिंह ठाकुर, प्रकाश दास, संजय केवट, विशाल ध्रुव समेत 10 लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सिम्स अस्पताल में शुक्रवार सुबह जमकर हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठन से जुड़े एक नेता पर सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट और अस्पताल परिसर में हंगामा करने का आरोप लगा है। घटना के बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की शिकायत सिम्स प्रबंधन से की गई और जांच की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठन से जुड़े ठाकुर राम से शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सिम्स हॉस्पिटल के NICU वार्ड पहुंचे थे। उस समय वार्ड में सफाई का काम चल रहा था। सुरक्षाकर्मी ने उन्हें कुछ देर रुक जाने के लिए कह दिया। बस इसी बात को लेकर वहां विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि बहस के दौरान राम सिंह ने सुरक्षाकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सुरक्षाकर्मी को चोट भी आई है। घटना देखकर मौके पर अन्य सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए और बीच बचाव शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आरोपी शांत नहीं हुआ और NICU के सामने काफी देर तक हंगामा करता रहा। इस दौरान अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा। हंगामे के दौरान आरोपी ने सुरक्षाकर्मियों पर मरीजों और परिजनों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मामला शांत कराया गया। घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों ने इसकी शिकायत सिम्स प्रबंधन से की है। इस मामले में पुलिस विभाग के द्वारा बताया गया कि अभी इस बात की शिकायत थाने में नहीं आई है, पर विभागीय जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वही सिम्स प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों के द्वारा जानकारी मिली है, इसके बाद थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी। करो गाली वाली मत दो। क्या बोल दिए थे आपको? अरे मैडम, बात करने का तमीज होता है। कोई कहीं आया है, मत जा भाई, ये बोल सकता है। अरे नहीं जाना तो कहाँ जा रहा? ये क्या हुआ टोन? तो आप मार दिए उनको हाथ उठा? मैडम तो कोई मारपीट नहीं किए हैं। तो आम आदमी, मैडम वीडियो बना रहे हो ना, उसका ये जो आम टूट आदमी गया को भाई, नहीं उसका ये जो टूटा है, जो पहना है, कैसे टूट गया? अरे आम आदमी से ऐसी गाली गलौज से बात करेंगे मैडम? मुझे कल जानकारी मिली थी इस संबंध में। चूँकि शाम को लेट जानकारी मिली थी कि हमारे गार्ड के साथ कोई बाहर के व्यक्ति है जो कि किसी मरीज से मिलने आया था और उनके द्वारा उनको रोके जाने पर, चूँकि एक हमारा वो सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर हम अननेसेसरी किसी को वहाँ पर प्रवेश वर्जित रहता है और गार्डों को उनका काम है, यदि उनके और जो कि गार्ड हमारे कर्मचारी हैं और उनके द्वारा रोके जाने पर उनके साथ गाली गलौज, कुछ धक्का मुक्की है। क्योंकि गार्ड आज मेरे पास स्वयं आया था और उन्हें लिखित में भी मेरे को दिया है और मैं, चूँकि वो हमारे कर्मचारी है, उसका भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसके हम अपने स्तर से जो भी होगा। मैंने पता किया कोतवाली थाने से इस संबंध में थाने में कोई भी शिकायत या सूचना नहीं आई है। मैंने थाना प्रभारी को कहा है कि वहां पे जाके हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करें। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है और उसमें वो शिकायत देते हैं, सूचना देते हैं, तो उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इधर मगरपारा रोड स्थित ARC हॉस्पिटल में उस वक्त जमकर हंगामा मच गया जब अस्पताल के रैंप में भगवान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन के लोगों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने
रैंप में गंदगी और थूकने जैसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से भगवान की तस्वीर लगाई थी, जिसे उन्होंने धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया। इसी बात को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए तस्वीर हटाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल प्रबंधन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। अस्पताल के डॉक्टर जसबीर सिंह का कहना है कि तस्वीर किसी का अपमान करने के लिए नहीं लगाई गई थी, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को मानसिक संबल देने के उद्देश्य से लगाई गई थी। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर स्थिति में अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचता है, तब उसे भगवान पर भरोसा और आस्था से ही हिम्मत मिलती है। इसी भावना के साथ तस्वीर लगाई गई है। डॉक्टर जसबीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने बिना पूरे तथ्य जाने अस्पताल में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह का माहौल बनाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। मामला है, ये घटना 15 मई की है, जिस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं 16 तारीख की सुबह 7 बजे यहाँ पहुंचा हूँ और 15 तारीख की दोपहर 3 से 4 के बीच में कुछ 8-10 गुंडे जैसे लोग आए थे, जो अपने आप को हिंदू संगठन का बता रहे थे स्टाफ को। और जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो बिलासपुर के आम नागरिक हैं। उनकी आपत्ति यह थी, जैसा वो कह रहे थे, कि आपने इतने सारे हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर लगाई है रैंप में, साइड में, दीवार में, वो आपत्तिजनक है उनके हिसाब से। किस उद्देश्य से लगाया है? तो मैंने तो उनको इसका कोई वाजिब जवाब नहीं दिया उनको, क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो कोई सक्षम अधिकारी नहीं है मेरे से प्रश्न करने वाले। मैंने उनसे कहा था कि आप इसके सीएम ऑफिस में शिकायत कर दीजिए, थाने में शिकायत कर दीजिए, कलेक्टर साहब के पास शिकायत कर दीजिए। वहां से कुछ पत्र आएगा तो मैं लिखित में जवाब दे दूंगा, और निर्देश आएगा कि आपने ये गलत किया है, ये आपके जो कर्म है वो गलत है, तो मैं हटा दूंगा। बिलासपुर के हाई प्रोफाइल विराट अपहरण कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 5 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिरौती के लिए मासूम बच्चों का अपहरण बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचता है और समाज में डर व असुरक्षा का माहौल बनता है। दरअसल साल 2019 में बिलासपुर के कारोबारी विवेक सराफ के 6 साल के बेटे विराट सराफ का घर के बाहर से कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। घटना के बाद आरोपियों ने परिवार से 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मामले की जांच में पुलिस लगातार 6 दिनों तक आरोपियों की तलाश में जुटी रही। 7वें दिन पुलिस ने जराबाटा इलाके से मासूम विराट को सुरक्षित बरामद कर लिया और मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में खुलासा हुआ था कि इस पूरे मामले की साजिश विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने रची थी। बताया गया कि वह भारी कर्ज में थी और पैसों के लिए अपने परिचितों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआत में आरोपियों ने परिवार के एक अन्य बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी, लेकिन योजना बदलने के बाद विराट को टारगेट किया गया था। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है, या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं, और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 999141
927790 www.jodhabuildinglifting.com info@jodhabuildinglifting.com जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। थाना चकरभाटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड़ार में प्रेम संबंध को लेकर एक युवक द्वारा अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने का मामला आज सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। वहीं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू भी बरामद कर लिए हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ार निवासी भरत वर्मा का गांव की ही युवती से प्रेम संबंध था। 2025 में आरोपी भरत वर्मा के विवाह के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद जब भी आरोपी युवती को आए दिन गाली गलौज किया करता था। शुक्रवार को भी युवती अपने घर में मौजूद थी, तभी आरोपी घर में घुस गया और जान से मारने की नियत तथा चाकू से उसके पेट और हथेली पर हमला कर दिया। युवती के शोर मचाने पर उसके ससुर मौके पर पहुंचे। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया और मामले की रिपोर्ट चकरभाटा थाने में दर्ज कराई गई, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। मस्तूरी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शराब दुकान के पास नहर में एक युवक की लाश मिली। युवक कल से लापता बताया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है, जहां शराब दुकान के पास स्थित नहर में सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नहर में शव उतरता देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान इटवा निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक बीते दिन से लापता था और उसकी परिजन तलाश कर रहे थे। सूचना मिलते मस्तूरी पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को नहर से बाहर निकलवाकर पंचनामा शुरू कर दिया। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। नाबालिग छात्रों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद घायल छात्र के परिजनों ने सोशल मीडिया में पोस्ट साझा कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि किसी महिला से बातचीत को लेकर छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना
हो गई। वायरल सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक एक छात्र के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके बेटे को सड़क पर घसीट कर पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और टाके भी लगाने पड़े। कान में भी चोट आने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट में परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक खुद को प्रभावशाली लोगों का रिश्तेदार बताकर धमकी दे रहा था और पुलिस कार्रवाई से बचने की बात कह रहा था। हालांकि पुलिस ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव या संरक्षण की बात से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। सिम्स बिलासपुर को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नेक पहल की गौ है, जहां CMPDI क्षेत्रीय संस्थान 5 बिलासपुर द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत सिम्स को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए। इन उपकरणों में उच्च क्षमता वाली अल्ट्रासाउंड मशीन एवं CTG मशीन प्रमुख रूप से शामिल है, जिनमें मरीजों की जांच एवं उपचार व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिसे कलेक्टर डॉक्टर संजय अग्रवाल की गरिमामय उपस्थिति में MOA की प्रति सिम्स प्रबंधन को प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने एवं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया गया। आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों की जांच अधिक स्पष्टता एवं सटीकता के साथ की जा सकेगी। गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान में सहायता मिलेगी। वहीं CTG मशीन गर्भवती महिलाओं एवं गर्भस्थ शिशु की हृदय गति और स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करने में सहायक होगी। इससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों में समय रहते चिकित्सीय निर्णय लेने आसान होगा तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में कड़ा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी नए वित्त निर्देश के तहत तत्काल प्रभाव से सरकारी खर्चों में भारी कटौती और मितव्ययता के उपायों को लागू कर दिया गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश आगामी 30 दिसंबर 2026 तक पूरी कड़ाई से प्रभावी रहेगा। इस नए सरकारी फरमान के बाद अब मंत्रियों के काफिले से लेकर दफ्तरों में बिजली कागज की खपत तक पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। मामले में बेहद अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य सरकार के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अनिवार्य होने पर मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज। नमस्कार। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़-फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info
jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।